Hello everyone. So today's my topic is how does switch work? Switch work कैसे करता है? Okay. So let's start our topic here. So I have a one switch and four pieces. Okay. यहाँ पे एक मेरे पास एक switch है and मैंने उसे four pieces से connect कर दिया हुआ है. एंड मैंने यहाँ पे सबको आईपी एड्रेस दे दी है 192.168.10.1 PC1 की आईपी है एंड 10.2 PC2 की आईपी है एंड 10.3 जो है PC3 की आईपी एंड 10.4 PC4 की आईपी है एंड ये जो है ये सारे पीसीस का मैक एड्रेस है ए PC1 का बीबी PC2 का एंड सीसी PC3 एंड डीडी PC4 का है. ओके सो अब हम यहाँ समझते हैं स्विच जो है वो वर्क कैसे करता है. So suppose PC1 wants to communicate with PC4. Okay, PC1 को क्या करना है? PC1 को communication करना है PC4 से. So यहाँ पे क्या होता है? PC1 का जैसे ही सिग्नल स्विच के पास जाएगा, यहाँ पे स्विच एक टेबल मेंटेन करता है. मीन्स आप कह सकते हो स्विच जो है फॉरवर्डिंग का डिसीजन हमेशा अपने टेबल के बेस पे लेता है एंड वो टेबल क्या होता है? मैक टेबल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल. और यू कैन से कैम टेबल. देखो मैक टेबल को हम कैम टेबल भी कहते हैं, कंटेंट एसेसिबल मेमोरी. ओके सो आप ये कह सकते हो कि स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस है. ओके क्योंकि उसके पास एक मेमोरी होती है, उसके पास एक मेमोरी होती है एंड स्विच क्या यूज करता है? A6. ओके एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट. एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट यूज करता है. ओके एक स्विच जो है ये स्पेसिफिक वर्क के लिए यूज करता है A6, इसलिए हम इसे एक इंटेलिजेंट डिवाइस कहते हैं. सो नाउ स्विच जो है जैसे PC1 का सिग्नल जो है स्विच के पास जाएगा, स्विच एक का टेबल मेंटेन करता है. ओके दैट्स कॉल्ड अ मैक टेबल. सो स्विच हमेशा अपने फॉरवर्डिंग का डिसीजन हमेशा अपने मैक टेबल के बेस पे लेता है. सो अब यहाँ पे PC1 को PC4 से कम्युनिकेशन करना है. ओके PC1 को PC4 से कम्युनिकेशन करना है. सो PC1 का जो सिग्नल है स्विच रिसीव करा, स्विच के पास गया. तो यहाँ पे एक बैकग्राउंड में एक प्रोटोकॉल यूज होता है, दैट्स कॉल्ड ARP प्रोटोकॉल, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल. ओके मैंने इस पे एक पूरी वीडियो बनाई है, आप वहां से ज्यादा समझ सकते हो. ओके बैकग्राउंड में क्या यूज होता है? एक ARP प्रोटोकॉल यूज होता है, ARP. ओके तो ARP यहाँ पे बता देती हूँ ARP होता क्या है. ARP इज अ प्रोटोकॉल. ARP जो है एक प्रोटोकॉल है जो आईपी एड्रेस के बिहाफ पे उसका उस डिवाइस का मैक एड्रेस बाइंड करता है. इट इज यूज्ड टू resolve MAC address with the help of known IP address. ओके क्या करता है ये? आईपी एड्रेस के बिहाफ पे उस डिवाइस का जो है वो मैक एड्रेस बाइंड करता है. सो गाइज यहाँ पे मैंने सबको एक मैक एड्रेस दे दिया है. मींस PC1 का मैक एड्रेस है AA, PC2 का है BB एंड PC3 का है CC एंड PC4 का है DD. सो अब यहाँ पे क्या होगा? सो स्विच PC1 का मैक एड्रेस जो है ARP प्रोटोकॉल यूज करके उसका मैक एड्रेस बाइंड करके अपने मैक टेबल में स्टोर कर लेगा. ओके जैसे यहाँ पे मुझे पता चल गया, ये देखो मैक टेबल क्या अपने साथ स्टोर करता है? पोर्ट नंबर एंड मैक एड्रेस. पोर्ट नंबर मीन्स ये किससे कनेक्ट है? मीन्स 0/0 से कनेक्ट है, 0/1 से कनेक्ट है एंड ये जो पोर्ट है ये मेरा 0/2 है एंड ये पोर्ट जो है 0/3 है, इसलिए मैंने यहाँ पे पोर्ट नंबर लिख लिया था पहले से. ओके तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? AA. ठीक है इसी तरह ये BB. सारे मैक एड्रेस को बाइंड करके वो अपने मैक टेबल में स्टोर कर लेगा. ओके क्योंकि
देखो अब यहाँ पे क्या है, मेरा स्विच जो है वो बिल्कुल ब्रांड न्यू स्विच है। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं, स्विच जो है मेरा ब्रांड न्यू स्विच है, जैसे जो मेरा बिल्कुल नया स्विच होता है, अभी मैं आज ही अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाई हूँ, उसका केबल लगाया, उससे पीसी कनेक्ट करा, उसका पावर केबल लगाया, सब चीजें करी। ठीक है, सो मैक टेबल बिल्कुल ब्लैंक होता है, उसमें कोई भी एंट्री नहीं होती है। स्विच का जो मैक टेबल होता है उसमें कोई भी एंट्री नहीं होती है, देयर इज नो एंट्री अवेलेबल ऑन स्विच मैक टेबल। ओके, सो नाउ PC1 wants to communicate with PC4. Okay, so PC1 की इंफॉर्मेशन स्विच के पास आई एंड स्विच ने R प्रोटोकॉल यूज करा और उसका मैक एड्रेस बाइंड करके अपने मैक टेबल में मेंटेन कर दिया, मींस स्टोर कर दिया। देखो, सो अब क्या करना है यहाँ पे, मुझे तो PC4 मींस 10.4 से कम्युनिकेशन करना था। तो अब स्विच जो है मैक टेबल में, स्विच के मैक टेबल में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अभी आप, मैं इसे इरेज कर देती हूँ। ठीक है, अभी आप समझो बिल्कुल स्विच में कोई भी मैक एड्रेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो इस केस में स्विच क्या करता है, स्विच जो है जब उसके मैक टेबल में कोई एंट्री नहीं होगी, सो सबको एक ब्रॉडकास्ट सेंड करेगा। अगर मुझे PC1 को PC4 से कम्युनिकेशन करना है, सो क्या करेगा, स्विच मेरा बिल्कुल ब्रांड न्यू है, उसके पास कोई भी मैक टेबल एंट्रीज नहीं है, तो इस केस में स्विच जो है सबके पास एक ब्रॉडकास्ट सेंड करेगा। ठीक है, यहाँ पे ब्रॉडकास्ट क्यों सेंड करेगा, क्योंकि ये मेरा सोर्स है 10.1 एंड ये मेरा जो है डेस्टिनेशन है 10.4। मुझे किससे कम्युनिकेशन करना है, यहाँ पे 10.4 से कम्युनिकेशन करना है। सो जब PC1 जब ब्रॉडकास्ट सेंड करेगा, ये कहेगा कि क्या आप 10.4 हो, तो PC2 बोलेगा नहीं, ये मेरी आईपी नहीं है, मेरे लिए रिक्वेस्ट नहीं आई है। एंड अगेन PC3 के लिए भी ये रिक्वेस्ट नहीं है। जब ये ब्रॉडकास्ट PC4 के पास आएगा, तो PC4 क्या देखेगा, PC4 देखेगा अच्छा ये मेरा मैक एड्रेस जानना चाहता है। ठीक है, PC1 ने एक रिक्वेस्ट भेजी है PC4 से कम्युनिकेशन के लिए, सो ये मेरा एक मैक एड्रेस जानना चाहता है। सो यहाँ पे हम एक R, जो मैंने बताया, R प्रोटोकॉल यूज करके इसका मैक एड्रेस बाइंड करके हम मैक टेबल में स्टोर कर देंगे। मींस PC4 मेरा किससे कनेक्ट है, 0/3 से, सो इसका मैक एड्रेस यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ओके, एंड जब ये देखेगा कि अच्छा PC1 को पता चल गया कि हाँ जो जो मेरा डेस्टिनेशन था उसका मैक एड्रेस क्या है, तो जैसे ही जब PC4 PC1 को रिप्लाई भेजेगा, वो हमेशा क्या होता है, यूनिकॉस्ट होता है। ठीक है, मीन्स 1-to-1 क्योंकि अब तो पता चल गया ना, 1-to-1 कम्युनिकेशन, क्योंकि अब तो मुझे जिससे कम्युनिकेशन करना था उसकी मुझे आईपी भी पता है, उसका मुझे मैक एड्रेस भी पता है, सो अब मैं इजिली कम्युनिकेशन कर सकती हूँ। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, आपको हमेशा रिमेम्बर वन थिंग, इफ देयर आर नो एंट्री इन द मैक टेबल देन द स्विच विल ऑलवेज डू ब्रॉडकास्ट। अगर एंट्री अवेलेबल नहीं है मैक टेबल में, तो स्विच क्या करेगा, हमेशा ब्रॉडकास्ट करेगा। और जैसे ही यहाँ पे एंट्री, मुझे मैक टेबल में मेरे पास एंट्री आ गई कि हाँ ये PC4 का जो है मैक एड्रेस DD है, सो जैसे जब PC4 अब PC1 को जब रिप्लाई सेंड करेगा, तो वो हमेशा यूनिकास्ट सेंड करेगा। ठीक है, अब यूनिकास्ट और मींस अब किसी भी पीसी को वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब इस दोनों की डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सकती है। अब PC2 एंड PC3 का कोई रोल नहीं है। अब अगेन, अब मुझे फिर से क्या करना है, अगर PC1 जो है PC2 से कम्युनिकेशन करना चाह रहा, तो अगेन ये सबके पास ब्रॉडकास्ट सेंड करेगा, एंड जब ये ब्रॉडकास्ट PC2 के पास आएगा, तो अगेन ARP प्रोटोकॉल हम बैकग्राउंड में यूज करके इसका जो है मैक एड्रेस अपने मैक टेबल में बाइंड कर लेंगे, एंड उसी तरह CC भी हो जाएगा एंड AA भी हो जाएगा। मींस मेरे स्विच में जो मेरा जो मैक टेबल है सबकी एंट्री अवेलेबल है। अब हम क्या यहाँ पे करेंगे, हम यहाँ पे सारे पीसीज आपस में इजिली कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स कॉल्ड अ स्विच। आप कह सकते हो स्विच की एक क्वालिटी होती है कि स्विच के पास सबके लिए एक डेडिकेटेड पाथ होता है। ओके, एक्चुअली
यहाँ पे आप कह सकते हो यहाँ पे एक स्विचिंग होती है इनके बीच में, ये इंटरनली अपने अपने डेडिकेटेड पाथ से जो होते हैं कनेक्ट होते हैं। दैट्स व्हाई कोई भी आपस में कोलाइड नहीं कर सकता, मतलब होता ही नहीं है कोलाइड, क्योंकि स्विच जो है, स्विच के पास क्या क्वालिटी है, सबका एक डेडिकेटेड पाथ है। ओके, अगर मेरे पास एक स्विच है वो 48 पोर्ट्स का है, ओके सपोज ये 48 पोर्ट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, तो सबका एक अपना एक अलग डेडिकेटेड पाथ है स्विच का, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी कोलाइड नहीं करेगा, अगर मेरी कोई भी ट्रैफिक जा रही है, कोई भी इंफॉर्मेशन मैं सेंड कर रही हूँ, सो कुछ भी कोलाइड नहीं कर सकता। सो दैट्स कॉल्ड अ स्विच, ये एक स्विच का पूरा फंक्शन था। सो माय नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर मुझे अपने पीसी या किसी डिवाइस का मैक एड्रेस देखना हो, सो मैं कैसे देखूंगी, मैं क्या कमांड होती है मैक एड्रेस देखने की। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक सॉफ्टवेयर ओपन करा है, पैकेट रिसर्च सॉफ्टवेयर। ओके, सो अब मैं यहाँ पे आप कुछ पीसीस कनेक्ट करती हूँ, एक मैंने स्विच लिया एंड यहाँ पे पीसी है, मैं यहाँ पे 4 पीसी ले रही हूँ। देखिए अभी मैंने यहाँ पे कुछ कोई भी केबल अटैच नहीं करा है इस पीसी में। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पे स्विच पे देख लेते हैं कि क्या इस पे कोई मैक एड्रेस हमें दिख रही है। सो हम स्विच को ओपन करें एंड CLI पे गए एंड कमांड क्या होती है, शो मैक एड्रेस टेबल। ओके, सो हम एंटर करें, देखिए यहाँ पे कोई विलेन, सारी चीजें ब्लैंक है, मैक एड्रेस यहाँ पे ब्लैंक है, टाइप्स ब्लैंक है, पोर्ट्स, क्योंकि अभी कुछ भी इस पे कनेक्ट नहीं है, इसलिए इसने अपना कोई भी मैक एड्रेस लर्न नहीं करा है। ओके, सो मैं इसे क्लोज करती हूँ एंड मैं यहाँ पे अब केबल से कनेक्ट करके आपको दिखाती हूँ। एक मैंने ये PC1 से कनेक्ट कर दिया, PC2, PC3 एंड PC4। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ पे मैं सारे पीसीस को IP दे देती हूँ पहले, ठीक है। सो पीसी पे डबल क्लिक करके एंड डेस्कटॉप पे IP कॉन्फ़िगरेशन, पीसी पे IP कैसे देते हैं, पीसी पे हम IP कॉन्फ़िगरेशन पे जाके IP एड्रेस यहाँ पे टाइप कर देंगे, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे देना है 192.168.10.1 एंड सबनेट मास्क इसका क्लास C की IP है, सो सबनेट मास्क इसका ये हो गया एंड इसको क्लोज करते हैं एंड यहाँ पे फिर मैं 10.2 दे देती हूँ, 192.168.10.2 क्लोज एंड अगेन PC3 पे भी ऐसे दे देंगे 192.168.10.3 एंड PC4 पे भी हम 10.4 देंगे। सो ये मैंने अपने सारे पीसी को IP दे दी एंड पहले मैं अपनी चेक कर लेती हूँ कि मेरे सारे पीसीज में कनेक्टिविटी है कि नहीं है, वो एक दूसरे की रीचेबिलिटी है कि नहीं है इन चारों में। ओके, सो मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे गई एंड मैंने करा पिंग, पिंग करके हम चेक करते हैं कि रीचेबिलिटी है कि नहीं है। सो 10.2 को हम पिंग करते हैं पहले। सो यहाँ पे आप देखो रिप्लाई आ रही है, इट मीन्स मेरी कनेक्टिविटी 10.2 से है। ओके, अब ऐसे मैं 10.3 को चेक कर लेती हूँ, पिंग 192.168.10.3। सो इससे भी मुझे रिप्लाई आ रही है, इट मीन्स 10.3 से भी मेरी रीचेबिलिटी है एंड 10.4। ओके, सो इट मीन्स कि सारे पीसीज आपस में कनेक्ट हैं। सो अब मैं यहाँ पे इसको क्लोज करती हूँ। अब मैं अपने स्विच पे जाती हूँ, देखती हूँ कि क्या स्विच ने अपने मैक टेबल में इन सारी पीसीज का मैक एड्रेस स्टोर करा है। सो अगेन मैक एड्रेस देखने की क्या कमांड होती है, शो मैक एड्रेस टेबल। ओके, सो एंटर करा। अब आप यहाँ पे देखो ये वीलेन से, ये जब एडवांस स्विचिंग हम पढ़ेंगे सो मैं उसमें बताऊंगी कि ये VLAN 1 यहाँ पे क्यों दिख रहा है। ओके, ये बाय डिफॉल्ट होता है VLAN 1 एंड ये क्या है, ये देखो आप, ये PC1 का मैक एड्रेस है, सॉरी ये PC1 का मैक एड्रेस है, ये PC2 का मैक एड्रेस है एंड PC3 का है एंड PC4 का है। सो स्विच ने क्या करा, एंड टाइप्स आप देखो डायनेमिक, ठीक है, सारा एंड पोर्ट्स आप देख सकते हो कि देखो यहाँ पे जो है, आप ऐसे चेक कर लो, ये 0/1 यहाँ पे शो कर रहा है। सो यहाँ पे क्या है, देखो 0/1 से PC1 कनेक्ट है
एंड 0/2 से PC2 कनेक्ट है, 0/3 से PC3 कनेक्ट है, 0/4 से PC4 कनेक्ट है। ऐसे सारे पोर्ट्स यहाँ पे शो करेंगे। सो ऐसे हम यहाँ पे मैक एड्रेस चेक करते हैं अपने डिवाइस का। ओके, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं मैक एड्रेस देखने की कमांड क्या होती है, शो मैक एड्रेस टेबल। सो अब मैं यहाँ पे इसे एग्जिट कर रही हूँ एंड अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। मैं नोटपैड ओपन कर रही। सो मेरा नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि स्विच जो होता है वो किस लेयर पे वर्क करता है। ओके, सो switch is a layer 2 device. Switch is a layer 2 device. Layer 2 device क्यों? क्या होता है मीन्स डेटा लिंक लेयर। जब आप OSI मॉडल पढ़ोगे OSI लेयर, सो आप वहां पे लेयर 2 डिवाइस क्या होता है, डेटा लिंक लेयर। ओके, एंड डेटा लिंक लेयर पे जो डेटा फॉर्मेट होता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेम्स। क्या होता है, डेटा लिंक लेयर पे जो डेटा एक फॉर्मेट बनती है वहां पे उसे हम फ्रेम्स कहते हैं। अब फ्रेम्स का मीन्स क्या है यहाँ पे, सो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ फ्रेम हियर, डेटा का सीक्वेंस फॉर्मेट में होना। ओके, क्या होता है फ्रेम्स, डेटा का सीक्वेंस फॉर्मेट में होना, ये होता है फ्रेम्स। सो यहाँ पे क्या होता है कि लेयर 2 डिवाइस पे स्विच क्या करता है, मैक एड्रेस के बेस पे फ्रेम्स को आगे फॉरवर्ड करता है। ओके, इसलिए हम इसे लेयर 2 डिवाइस कहते हैं। एंड माय नेक्स्ट पॉइंट इज, स्विच में पोर्ट्स कितने होते हैं, पोर्ट्स ऑफ स्विच आप स्विच में देखोगे 6 पोर्ट के भी स्विच होते हैं, 8 पोर्ट्स के भी स्विच होते हैं, 24 पोर्ट्स के भी होते हैं, 48 पोर्ट्स के भी स्विच होते हैं। ओके, एंड थर्ड पॉइंट इज स्विच विल नेवर फ्लड। स्विच जो होता है कभी भी फ्लड नहीं करता, स्विच विल नेवर फ्लड, बट वो बस एक बार फ्लड करता है, मीन्स वो बस एक बार ब्रॉडकास्ट करता है, वन टाइम। बस एक बार वो ब्रॉडकास्ट जरूर करता है, क्योंकि मैंने बताया था स्विच में, अभी इसके पहले मैंने बताया था, क्योंकि उसके मैक टेबल में कोई भी एंट्री नहीं होती है, इसलिए वो अपनी मैक एड्रेस जानने के लिए बस एक बार वो ब्रॉडकास्ट करता है। ओके, उसके बाद जब उसे मैक एड्रेस पता चल जाता है डिवाइस का, तो वो फिर वहां पे कोई भी फ्लड नहीं करता। उसके बाद उसका कम्युनिकेशन क्या होता है, यूनिकास्ट हो जाता है। And the next point is switch will having a table. Switch will having a table to forward data to specific users. और इस टेबल को हम क्या कहते हैं, मैक टेबल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ओके, and the next point is in switch every device can send data parallelly. स्विच में क्या होता है, कोई भी डिवाइस जब सेंड करती है डेटा को तो वो एक साथ सेंड कर सकती है। सो इसके पीछे एक मैकेनिज्म होता है। सो मैं यहाँ पे आपको ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखो, अगर एक स्विच है मेरे पास एंड वो 4 पीसी से मैंने कनेक्ट करा हुआ है, PC1, PC2, PC3 एंड PC4, एंड ये एक मेरे पास स्विच है। सो suppose PC1 wants to communication with PC2 and at the same time PC3 wants to send some information to PC4 or send some data. Okay, सेम टाइम पे PC1 को PC2 से कम्युनिकेशन करना है एंड सेम टाइम पे PC3 को PC4 से कम्युनिकेशन करना है। सो ऐसा यहाँ पे क्यों होता है, सो ऐसा होता है इसलिए क्योंकि एक मैकेनिज्म यहाँ पे होती है, उसे कहते हैं TX एंड RX। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी TX एंड RX क्या होता है, मींस ट्रांसमिट एंड रिसीविंग पिंस। कुछ पिंस होते हैं स्विच के पास। ओके, सो आप अभी यहाँ पे ये समझो कि एक मैकेनिज्म होती है जिसकी वजह से जो भी स्विच एवरी डिवाइस कैन सेंड डेटा
parallelly. Okay, and the next point is switch क्या करता है? Switch works on full duplex. Full duplex. A full duplex means two-way communication. Okay. ये टाइप्स ऑफ मोड्स होते हैं, सिंप्लेक्स होता है, हाफ डुप्लेक्स होता है एंड फुल डुप्लेक्स होता है. ओके, सो ये स्विच जो है वो फुल डुप्लेक्स पे वर्क करता है एंड हब जो है हाफ डुप्लेक्स पे वर्क करता है. अब यहाँ पे फुल डुप्लेक्स का मतलब क्या है? टू वे कम्युनिकेशन मीन्स कि वी कैन सेंड एंड रिसीव डेटा एट अ सेम टाइम. हम डेटा को सेंड भी कर सकते हैं एंड रिसीव भी कर सकते हैं सेम टाइम पे. ओके, सो now we can understand here something. Whenever we connect a PC to a switch or hub, जब भी हम एक PC को switch या hub से connect करते हैं, we always use Ethernet cable. Ethernet cable. अब Ethernet cable क्या होता है? ओके, क्या होता है? जब भी हम अपने, जैसे मैंने अभी कनेक्ट करा था ना, ऐसे जो ये केबल होती है, ये क्या होती है? या तो क्रॉस केबल होगी या स्ट्रेट केबल होगी. ठीक है, जब भी हम अपने पीसी को किसी भी डिवाइस से कनेक्ट करते हैं, या स्विच से कनेक्ट कर रहे हैं या राउटर से कनेक्ट कर रहे हैं या फिर हब से कनेक्ट कर रहे हैं, तो हम हमेशा इथरनेट केबल यूज करते हैं. सो इथरनेट केबल में क्या होता है, इसे मैं इरेज कर दे रही हूँ. इथरनेट केबल में क्या होता है? 4 पेयर उसमें बनते हैं. ठीक है, 4 पेयर होते हैं एंड केबल कितने होते हैं? केबल होते हैं 8. ओके, मैं आपको शो करती हूँ कैसा होता है इथरनेट केबल एंड मैं कलर कोडिंग भी आपको बताती हूँ. सो देखो, यहाँ पे स्ट्रेट एंड क्रॉस ओवर केबल है. ठीक है, यहाँ पे इसकी कलर कोडिंग भी है. एंड अभी यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने बताया कितने केबल्स होते हैं, यहाँ पे आपको नंबरिंग दी गई है 1 2 3 4 5 6 7 8. मीन्स इसके अंदर आप कह सकते हो कितने वायर होते हैं? 8 वायर होते हैं. ओके, एंड यहाँ पे देखो इसका यूज क्या होता है? यूज ऑफ स्ट्रेट थ्रू केबल टू कनेक्ट पीसी टू स्विच. जब हमें पीसी टू स्विच कनेक्ट करना होता है या स्विच से राउटर को कनेक्ट करना होता है या फिर राउटर से पीसी को कनेक्ट करना होता है, सो हम क्या यूज करते हैं? हम हमेशा स्ट्रेट केबल यूज करते हैं. देखो, जिसकी कलर कोडिंग कैसी होती है, अगर मुझे ये केबल बनाना हो, कोई मुझसे बोले कि आप स्ट्रेट केबल बना दो, सो मैं उसकी कलर कोडिंग क्या करूंगी? सबसे पहले ग्रीन एंड ग्रीन व्हाइट, ग्रीन व्हाइट एंड ग्रीन व्हाइट यहाँ पे, फिर ग्रीन ग्रीन, ऑरेंज व्हाइट, ब्लू ब्लू, ब्लू व्हाइट. मीन्स ये इसके कलर कोडिंग बिल्कुल सेम होती है एज इट इज. जैसा यहाँ पे होगा वैसा ही आप बिल्कुल सेम कलर कोडिंग सेकंड वाले में कर दो. सो ये आपकी स्ट्रेट केबल बन जाती है. एंड इसका यूज क्या है? अगर हम किसी पीसी से कनेक्ट कर रहे हैं स्विच को, या फिर स्विच को किसी राउटर से कनेक्ट कर रहे हैं, या फिर राउटर को पीसी से कनेक्ट कर रहे हैं, सो हम हमेशा स्ट्रेट केबल यूज करते हैं. एंड ऐसी क्रॉस ओवर केबल क्या होती है? एंड उसकी कलर कोडिंग अपोजिट होती है. अपोजिट नहीं, इसका सीक्वेंस सेम नहीं होता है. ओके, अगर ग्रीन व्हाइट है तो यहाँ पे ऑरेंज व्हाइट आप करोगे, अगर ग्रीन है तो ऑरेंज है, एंड ऑरेंज व्हाइट है तो ग्रीन व्हाइट है, एंड ब्लू की जगह ब्लू है, फिर ब्लू व्हाइट की सेम यहाँ पे ब्लू व्हाइट है, फिर ऑरेंज है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्रीन. एंड यहाँ पे ब्राउन व्हाइट है, ब्राउन व्हाइट है, ब्राउन एंड ब्राउन. अगर हम ये कलर कोडिंग करते हैं, सो मेरा क्या बनेगा? क्रॉस केबल बनेगा. ओके, एंड इसका क्या यूज होता है? टू कनेक्ट पीसी टू पीसी. अगर मुझे एक पीसी से दूसरे पीसी को कनेक्ट करना हो, अगर केबल के थ्रू मैं कनेक्ट कर रही हूँ, सो मैं क्या यूज करूंगी? क्रॉस केबल. ओके, एंड स्विच टू स्विच एंड राउटर टू राउटर. मीन्स ये आप कह सकते हो ये सेम चीज के लिए यूज होता है. अगर मुझे पीसी टू पीसी कनेक्ट करना है, स्विच टू स्विच, राउटर से राउटर कनेक्ट करना है, तो हमेशा हम क्रॉस ओवर केबल यूज करेंगे.
ओके। एंड सो यहाँ पे क्या था, ये इसकी पिंस थी 1 2 3 4 5 6 7 8। एंड यहाँ पे मैं बता रही थी कि इसमें जो पेयर बनते हैं 4 पेयर बनते हैं। देखो एक पेयर ये ऑरेंज का बना है, एक पेयर ये ब्लू का बना है, एंड ग्रीन एंड ये कलर। ओके, सो इसके अंदर हम 4 पेयर बनाते हैं। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। सो अब मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ, मैं इसके बताती हूँ इसके बारे में। और सो इथरनेट केबल के बारे में मैं बता रही थी। तो इथरनेट केबल में क्या होता है, 4 पेयर होते हैं एंड 8 केबल होते हैं उसमें, ठीक है। सो इसमें जो केबल जो होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसे हम पिंस भी कह सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, अगर केबल 1 एंड 3 है मेरे पास, एंड केबल 2 एंड 6 है, सो क्या इसका यूज है यहाँ पे। ओके, सो हम यूज देखते हैं। दिस केबल वी यूज just to send and receive a traffic. Okay, if I will not use these remaining cables, means आपकी remaining cables क्या है, 4 5 7 and 8। अगर मैं इसे यूज नहीं भी करती हूँ तो भी मेरा जो है कम्युनिकेशन होगा। ओके, अगर मुझे कोई भी ट्रैफिक सेंड या रिसीव करी है, सो मुझे बस किसकी नीड है, बस मुझे इन 4 केबल की नीड है, 1 3 एंड 2 एंड 6। अगर बस यही 4 केबल से मैंने कनेक्शन कर दिया, सो मेरी जो मेरी ट्रैफिक जो है वो सेंड हो सकती है एंड रिसीव हो सकती है। ओके, अगर मुझे एक्सेस करना हो लोकल लैन, अगर मुझे इंटरनेट एक्सेस करना हो, तो व्हाट आई नीड ओनली 1 2 3 6। ओके, एंड if I remove 4 5 7 8, then still communication we having। communication क्या है, so now basically we have two types of pins। अभी मैंने वहां पे आपको यूज बताया था, जो मैकेनिज्म यूज हो रही थी वो पिंस की यूज हो रही थी, मीन्स TX एंड RX। सो अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, मेरे पास 2 टाइप्स ऑफ पिंस होते हैं। फर्स्ट होता है TX एंड सेकेंड होता है RX। TX मीन्स ट्रांसमिट पिन एंड RX मीन्स रिसीव पिन। ओके, अब ट्रांसमिट पिंस मीन्स 1 and 2 and receive pins means 3 and 6। But if TX use 3 and 6, अगर TX जो है वो 3 and 6 यूज करेगा, then other device will be using 1 and 2 to receive the packet। ओके, अगर मुझे पैकेट रिसीव करना हो, सो ये जरूरी नहीं है कि जो TX है वो 1 and 2 ही यूज करे, एंड जो रिसीव पिंस है मीन्स RX है वो 3 and 6 ही यूज करे। ओके, अगर ये 3 and 6 यूज कर रहा, सो ये 1 and 2 यूज करेगा। ऐसा यहाँ पे क्यों होता है, देखो, क्योंकि जब हम जो मेरे पीसी का जो लैन कार्ड होता है, जो NIC कार्ड होती है, वो जैसे हम केबल लगाते हैं, सो वो आपस में ऑटोमेटिक नेगोशिएट कर लेते हैं कि किसे TX बनना है किसे RX बनना है। ओके, मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो अभी हम यहाँ पे समझते हैं कि हब जो है मेरा, हब कभी भी पिंस नहीं अंडरस्टैंड करता। ओके, नेवर अंडरस्टैंड पिंस, जो मेरा होता है 1 to 8। ओके, एंड डज नॉट अंडरस्टैंड RX एंड TX बिकॉज इट इज अ हाफ डुप्लेक्स। ये किस पे वर्क करता है, हाफ डुप्लेक्स पे। ओके, एंड स्विच जो होता है मेरा फुल डुप्लेक्स पे वर्क करता है। स्विच वर्क्स ऑन फुल डुप्लेक्स। अब देखो, अब ऐसा यहाँ पे क्यों होता है, देखो अब मेरे पास सपोज एक स्विच है एंड उसे मैंने 3 PC से कनेक्ट कर ले रही हूँ, PC1 PC2 एंड PC3। देखो एक चीज और है, जो मेरे 8 वायर होते हैं उसमें जो 2 पिंस होता है वो RX के लिए रिजर्व होता है, एंड 2 पिंस होता है वो TX के लिए रिजर्व होता है। ओके, तो ये मैं आपको अभी नहीं बताई थी, ठीक है। 2 पिंस RX एंड 2 पिंस TX के लिए रिजर्व होता है।
सो हम यहाँ पे अब देखते हैं, अगर मैं अपने वायर को एक्सपेंड करूं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसे वायर 4, क्योंकि दो रिजर्व है RX के लिए एंड दो रिजर्व है TX के लिए। ओके, सो मैं कुछ ऐसा बना देती हूँ 4 पिंस का, एंड ये मेरा हो गया PCA, PCB एंड PCC। सो यहाँ पे क्या होता है, स्विच के पास पावर होती है फुल डुप्लेक्स करने की। इट मीन स्विच के पास RX एंड TX पिन का कॉन्सेप्ट होता है। ओके, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हम केबल हम अटैच करेंगे जैसे मैंने बताया, सो वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, नेगोशिएट कर लेगा कि किसे TX बनना है, किसे RX बनना है। सो सपोज यहाँ पे अगर ये TX बना है, सो ये क्या होगा, RX बनेगा, एंड ये RX है तो ये TX बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे भी हो जाएगा TX RX एंड RX एंड TX, एंड अगेन TX RX RX एंड TX। ओके, सो अब हम यहाँ पे देखते हैं, देखो अगर मुझे यहाँ पे क्या है, PC1 को जो है PCB के पास कोई पैकेट सेंड करनी है, ठीक है, सो वो अपने TX से एक पैकेट सेंड करेगा बाहर इस TX पे, PCB के TX पे, ऐसे कुछ स्ट्रेट ऐसे चली जाएगी मेरी इंफॉर्मेशन PCB के पास। एंड अगर सेम टाइम पे PCB को कोई पैकेट सेंड करना है PCA को ही, सो ये अपने TX से सेंड करेगा इसके PCA के TX से। सो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरी इंफॉर्मेशन तो जा रही है एंड दोनों की जो लाइंस है वो दोनों अलग अलग हैं। ये एक अपना सेपरेट लाइन से जा रहा है एंड ये अपना एक सेपरेट लाइन से जा रहा है, मींस बीच में कुछ भी कोलाइड नहीं हो रहा। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट होता है TX एंड RX का। TX एंड RX जो हम मैकेनिज्म जो यूज करते हैं उसकी वजह से हम क्या करते हैं, कुछ भी मेरा कोलिजन क्रिएट नहीं होता है स्विच में। ओके, and the next point is, so my second point is, switch क्या होता है, एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है, वन सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, ये बाय डिफॉल्ट होता है। हम इसे मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन में भी डिवाइड कर सकते हैं। जब हम एडवांस स्विचिंग, जब हम वीलेंस पढ़ेंगे सो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि ब्रॉडकास्ट डोमेन में से कैसे डिवाइड करते हैं। ओके, सो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है स्विच के पास। सो फर्स्ट वी हैव टू नो हियर व्हाट इज ब्रॉडकास्ट डोमेन, होता क्या है। ओके, सो सेट ऑफ ऑल डिवाइस that receive broadcast frames originating from any device in a set, from any device in the set. Okay, एग्जाम्पल एक मैं लेती हूँ यहाँ पे, सपोज आई गॉट अ वेरी बिग नेटवर्क। ओके, एंड आई गॉट, एक मैं आपको एक इमेज से दिखाती हूँ सो आपको ज्यादा क्लियर होगा। मुझे डिलीट करना पड़ेगा। देखो अब यहाँ पे क्या है, एक मेरे पास एक आई गॉट अ वेरी बिग नेटवर्क। ओके, एंड आई गॉट सम स्विचेस हियर एंड देयर इज वन डिवाइस, दिस PC। ये जो PC है, यहाँ मैंने 4 स्विच अटैच करे हैं एंड बहुत सारे PCs मैंने कनेक्ट करा हुआ है। ओके, ये इस स्विच से ये 2 PC कनेक्ट है, इससे ये कनेक्ट है, एंड यहाँ पे एक मैंने राउटर भी अटैच करा है एंड चारों स्विच आपस में कनेक्ट है। इधर एक PC है, इधर एक है, सब जगह एक PC कनेक्ट किया है मैंने। ओके, सो सपोज ये एक ब्रॉडकास्ट जनरेट कर रहा है। ओके, इसने एक ब्रॉडकास्ट पैकेट जनरेट करा, सो ये क्या होगा, ये सारे जितने भी डिवाइस एंड इस स्विच के पास भी जाएगा, फिर ये स्विच क्या करेगा, इस PC के पास ब्रॉडकास्ट सेंड करेगा एंड इस PC के पास भेजेगा एंड ये स्विच नीचे भी भेजेगा। मींस नेटवर्क में आपके जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट होंगे सबके पास एक ब्रॉडकास्ट चली जाएगी।
ओके सो यहाँ पे क्या होगा देखो, सो ब्रॉडकास्ट इज ओरिजिनेटेड बाय एनीवन, वो किसी भी डिवाइस से ब्रॉडकास्ट जो होता है ओरिजिनेट हो सकता है, एंड इट विल सेंड ब्रॉडकास्ट टू ऑल द रिमेनिंग पोर्ट्स एंड ओके एंड यहाँ पे मैंने क्या करा है, एक राउटर कनेक्ट करा है, सो राउटर विल नॉट प्रोपोगेट द ब्रॉडकास्ट फ्रॉम वन साइड टू अनदर। यहाँ पे जैसे ही ये ब्रॉडकास्ट जो है राउटर के पास आएगा, सो राउटर क्या करेगा, राउटर इफ राउटर रिसीव एनी ब्रॉडकास्ट देन इट्स गोइंग टू स्टॉप, ये यहीं पे से स्टॉप कर देगा, क्योंकि राउटर कभी भी ब्रॉडकास्ट नहीं करता। ओके राउटर कभी भी क्या करता है, ब्रॉडकास्ट नहीं करता है, एंड स्विच एंड हब जो है वो एक बार ब्रॉडकास्ट जरूर करते हैं। सो अगर यही जैसे राउटर के पास आया तो इसने यहाँ पे क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, वेयर इज द स्विच इफ दे रिसीव ब्रॉडकास्ट दे विल ऑटोमेटिक प्रोपोगेट टू ऑल द डिवाइसेस एंड ऑल द रिमेनिंग पोर्ट्स, मींस सबके पास चला जाएगा। ओके एंड इट इज गोइंग टू अ डिवाइस मींस अ लैन, ये एक पूरा क्या हो जाएगा, एक पूरा डोमेन हो जाएगा। ओके इसे क्या कहते हैं, हम एक डोमेन कहते हैं, डोमेन इज लाइक अ बाउंड्री एंड हाउ लॉन्ग योर ब्रॉडकास्ट इज गोइंग टू डू, दैट इज व्हाट ब्रॉडकास्ट डोमेन। ओके सो अब मैं अपने पॉइंट्स पे आती हूँ, इसे मैं क्लोज करती हूँ। So you can say every one LAN will be recognized as one broadcast domain. Okay, हम यहाँ पे मैंने क्या देखा कि स्विच जो कनेक्ट था वो एक जो पूरा मेरा जो एक लैन था वो क्या था, एक पूरा ब्रॉडकास्ट डोमेन, क्योंकि ब्रॉडकास्ट ने पूरे इंटायर नेटवर्क में क्या कर दिया था, पूरे को कवर कर लिया था अपने ब्रॉडकास्ट से। ओके सो स्विच में क्या होता है, स्विच हमेशा एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। So suppose in my LAN I have 200 devices that is connected in my LAN. So if any one device generate a broadcast, the broadcast goes to remaining 199 ports. Suppose 200 जो है डिवाइस कनेक्ट है मेरे नेटवर्क में, एंड अगर एक पीसी भी उसने अगर ब्रॉडकास्ट जनरेट करा तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिक 199 डिवाइसेस पे वो ब्रॉडकास्ट ऑटोमेटिक चला जाएगा सब पे। ओके सो दैट्स एग्जाम्पल ऑफ ब्रॉडकास्ट डोमेन, एंड मैं कुछ एग्जाम्पल से और आपको बताती हूँ, सो और क्लियर होगा यहाँ पे। देखो अगर मेरा नेटवर्क कुछ ऐसा है कि यहाँ पे सारे स्विच लगे हैं, कोई हब नहीं है, ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, एक ये पीसी जो है इसने क्या करा, एक ब्रॉडकास्ट पैकेट सेंड करा, ठीक है, सो ये ब्रॉडकास्ट इस स्विच के पास आया, इस स्विच ने क्या करा, इस स्विच को सेंड करा, एंड इस स्विच को सेंड करा। ओके एंड ये स्विच क्या करा, इस पीसी को ब्रॉडकास्ट सेंड करा, एंड ये स्विच ने भी सेम ऐसे ही सेंड करा। सो क्या एक ये हो जाएगा, एक ये पूरा मेरा डोमेन हो जाएगा। ओके डोमेन, इसे हम डोमेन कहते हैं, एंड ये जो मेरा पूरा एंटायर जो नेटवर्क जो मेरा कवर कर रहा है पूरे लैन को, इसे क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्ट डोमेन। ओके सो अब मेरा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कोलिजन डोमेन, इसे मैं एग्जिट कर रही हूँ, एंड अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सो स्विच में क्या होता है, स्विच जो होता है पर पोर्ट कोलिजन डोमेन होता है, या फिर एक आप कह सकते हो सेपरेट कोलिजन डोमेन होता है। ओके एंड यहाँ पे स्विच हैव पर पोर्ट कोलिजन डोमेन। अगर सपोज मेरे पास एक 48 पोर्ट्स का एक स्विच है, ये मेरे ऐसा कुछ है, ये 48 पोर्ट्स हैं इसमें, सो स्विच में क्या होगा, सबका 48 कोलिजन होगा मेरे पास, कोलिजन डोमेन। ओके क्योंकि पर पोर्ट कोलिजन डोमेन होता है स्विच में। एंड अब कोलिजन डोमेन होता क्या है, व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ कोलिजन डोमेन, सो अ कोलिजन डोमेन
is a network segment with two or more device sharing the same bandwidth. So यहाँ पे क्या होता है, where there is a chance of collision, क्योंकि वो क्या यूज करे, शेयर करे सेम बैंडविड्थ को. ओके, सो अच्छा, फर्स्ट बिफोर कोलिजन डोमेन लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ CSM में CD. हमें अभी मैं आपको कोलिजन डोमेन बताऊंगी, बट उसके पहले CSM में CD का कॉन्सेप्ट समझते हैं. ओके, सो CSM में CD क्या होता है? द फुल फॉर्म ऑफ CSM में CD इज करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस. कोलिजन डिटेक्शन. सो देखो, विद द हेल्प ऑफ CSM में CD वी कैन प्रिवेंट कोलिजन. हम CSM में CD की हेल्प से क्या करते हैं, हम कोलिजन को प्रिवेंट करते हैं. इट इज अ प्रोटोकॉल ऑफ करियर ट्रांसमिशन एक्सेस इन ईथरनेट नेटवर्क. ओके, and collision are identified using access method that's called as CSM में CD और CSM में CA. CSM में CD और and CSM में CA means collision avoidance. Okay, so देखो CSM में CD किस पे वर्क करता है? It's works on wire network, wired LAN, sorry not network. एंड CSM में CA किस पे वर्क करता है? वायरलेस LAN पे वर्क करता है. ओके, सो देखो अब मैं कुछ एग्जांपल से बताती हूँ. देखो, लेट सपोज लिंक पे जो है मेरा कोलिजन क्रिएट हो गया है. ओके, एक ये लिंक है, इस पे एक कोलिजन क्रिएट हो गया है. सो यहाँ पे CSM में CD क्या करता है? रन करता है एक एल्गोरिदम. ओके, क्या एल्गोरिदम है? तो होता है वो बैक ऑफ एक एल्गोरिदम होता है जो रन करता है CSM में CD अगर किसी लिंक पे कोलिजन हो गया हो तो. ओके, एंड एल्गोरिदम मींस उसकी लैंग्वेज मींस उसमें क्या कोडिंग की गई है. ओके, एल्गोरिदम मींस क्या होता है, उसमें क्या उसकी लैंग्वेज क्या है, उसकी कोडिंग क्या की गई है. देखो, जैसे ही लिंक पे कोलिजन होगा, ये क्या करेगा, एक डिले के बाद उसको प्रिवेंट कर देगा. मतलब टाइम तो लेगा ये, बट एक डिले के बाद उसको हटा देगा पूरी तरीके से. ठीक है, कोलिजन को. देखो, अगर ट्रैफिक कोई आया एंड कोलिजन हो गया वहां पे, ठीक है, कोई एक मेरे पास एक ट्रैफिक आ रही थी एंड इधर से भी एक ट्रैफिक आ रही थी एंड ये दोनों मिलके कोलिजन क्रिएट कर दिए, तो वहां पे मेरा कम्युनिकेशन क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा. ठीक है, तो वहां पे क्या रन करेगा बैकग्राउंड में, बैक ऑफ एल्गोरिदम. ठीक है, एंड उसको प्रिवेंट कर देगा. डेट इज कॉल्ड CSM में CD. इसे ही हम CSM में CD कहते हैं. एंड ये वायर्ड लैन पे वर्क करता है. CSM में CA क्या होता है, कोलिजन एविडेंस. क्या होता है कि एविडेंस जो होता है वो वायरलेस लैन पे वर्क करता है. ओके, सो दैट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ CSM में CD. बस एक आप यहाँ पे समझ लो, एक एल्गोरिदम रन होती है, बैक ऑफ एल्गोरिदम, जिसकी हेल्प से क्या होता है, CSM में CD जो होता है कोलिजन प्रिवेंट करता है. ओके, एंड अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे. अब हम कोलिजन डोमेन पढ़ रहे थे. ओके, सो अब देखो, इन केस ऑफ हब, इन हब में क्या होगा, हब में क्या होता है, हब जो होता है हाफ डुप्लेक्स पे वर्क करता है. ओके, एंड इन केस ऑफ हब देयर इज ओनली वन कोलिजन डोमेन. ठीक है, इसमें भी क्या होता है, वन कोलिजन डोमेन होता है. ये अगर मेरा हब है, सो इसमें भी वन कोलिजन डोमेन होगा, which means there is one network segment sharing the bandwidth. Okay, and there is a sharing of bandwidth, which means two devices cannot send at the same time. They should send one by one. अगर यहाँ पे मेरा हब है एंड यहाँ पे मैंने बहुत सारे PCs कनेक्ट करे हुए हैं like this.
ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, एक कोलिजन डोमेन होगा, ओके, 1, क्योंकि हब क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। अगर कोई भी ब्रॉडकास्ट पैकेट आएगा तो वो सबके पास जाएगा, क्योंकि हब है। हमने क्या डिवाइस लगाई है बीच में, हब लगाया है। ओके, सो दे कांट सेंड एट अ टाइम, सो इफ दिस सेंड, if they do that there is a possibility of collision, okay, अगर ये एक बार में सेंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कोलिजन होने की पॉसिबिलिटीज हो जाएंगे। इसलिए ये क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप सेंड करते हैं, एक बार ये सेंड करेगा, एक बार ये सेंड करेगा, ऐसे सारे सेंड करेंगे। ओके, एंड इन केस ऑफ स्विच, अगर यहाँ पे स्विच हो तो क्या होगा, इन केस ऑफ स्विच वी हैव अ सेपरेट कोलिजन डोमेन्स। मेरे पास अभी मैंने बताया पर पोर्ट कह लो या फिर आप सेपरेट कोलिजन कह लो, ठीक है। स्विच में क्या होता है, वी हैव अ सेपरेट कोलिजन डोमेन्स फॉर ईच एंड एवरी पोर्ट्स, व्हिच मींस एवरी पोर्ट्स इन अ सेपरेट कोलिजन डोमेन्स। ओके, so every port is just like a separate network segment and there is no sharing of bandwidth and each and every port having a dedicated bandwidth। क्या होगा, ये मेरा एक स्विच जो है, ये मेरे पास 48 पोर्ट्स के स्विच हैं, ये सपोज 48 पोर्ट है यहाँ पे। तो क्या होगा, सबके पास एक अपना सिंगल डेडिकेटेड पाथ होगा। ओके, 48 कोलिजन भी होंगे यहाँ पे, क्योंकि स्विच में क्या होता है, पर पोर्ट कोलिजन होता है। ओके, सो पहले एक हम एग्जांपल देख लेते हैं ब्रॉडकास्ट डोमेन का। जैसे मैंने बताया ना, जैसे यहाँ पे एक मैंने राउटर अटैच करा हुआ है, देखो बीच में एक राउटर है मेरा एंड एक पीसी इधर कनेक्ट है, एक स्विच से पीसी कनेक्ट है, इधर एक स्विच से पीसी कनेक्ट है। ओके, ठीक है, ये स्विच से पीसी कनेक्ट है। सो क्या हो गया, राउटर क्या करता है, ब्रॉडकास्ट नहीं करता, ठीक है। सो ये अगर ब्रॉडकास्ट इसके पास आ रही है, वो आगे सेंड नहीं करेगा। सो एक ये इसका ब्रॉडकास्ट डोमेन हो जाएगा सिंगल, एक यहाँ पे एक ब्रॉडकास्ट डोमेन हो जाएगा एंड ये जो पूरा है जो भी स्विच से कनेक्ट है वो क्या हो जाएगा, एक ब्रॉडकास्ट डोमेन हो जाएगा। सो यहाँ पे मेरे मेरे पास कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन है, 1 2 एंड 3। ओके, ये एग्जाम्पल था ब्रॉडकास्ट डोमेन का। एंड अब मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ जिसमें ब्रॉडकास्ट एंड कोलिजन दोनों हो। देखो अब इसमें क्या है, यहाँ पे तो मैंने पहले ही लिख दिया 1 एंड 3। सपोज देखो अब मैंने यहाँ पे क्या करा है, एक बीच में एक मैंने हब लगा दिया है एंड मैंने 2 स्विच लिया है यहाँ पे एंड एक एक पीसी कनेक्ट कर दिया है। ओके, सो हब क्या करेगा, सबको ब्रॉडकास्ट करेगा। देखो अगर एक चीज आप समझ लो, जहां पे भी स्विच एंड हब है वहां पे एक ब्रॉडकास्ट डोमेन होना ही होना है। ओके, सो ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या हो जाएगा, 1 एंड कोलिजन क्या हो गया, एक ये कोलिजन हो गया जो ब्रॉडकास्ट सेंड करा सबके पास गया एंड स्विच जो है एक पीसी को सेंड करा, मींस एक कोलिजन ये हो गया एंड ये स्विच भी पीसी को सेंड करेगा। सो एक ये सेपरेट कोलिजन हो जाएगा, मींस यहाँ पे 3 कोलिजन हो गया एंड 1 ब्रॉडकास्ट हो गया। ओके, सो ये एग्जांपल्स थे एंड अब हम देखते हैं कुछ बेसिक डिफरेंस हब एंड स्विच में। इसे मैं क्लोज कर रही हूँ, इससे भी देखो। अब हब क्या होता है, इट हैज नो इंटेलिजेंस। हब जो होता है, हमेशा हम कहते हैं कि हब जो होता है एक डम डिवाइस होता है, उसके पास कुछ भी दिमाग नहीं होता है, ठीक है। एंड स्विच क्या होता है, इट हैज एन इंटेलिजेंट डिवाइस एंड मेंटेन अ मैक एड्रेस टेबल। स्विच क्या करता है, एक मैक एड्रेस टेबल मेंटेन करता है, मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, एंड हब जो क्या होता है, कोई भी टेबल मेंटेन नहीं करता। इट ऑलवेज डू ब्रॉडकास्ट, ये हमेशा ब्रॉडकास्ट सेंड करता है, यही प्रॉब्लम थी हब की, इसलिए अब हम हब यूज नहीं करते हैं। ओके, एंड इट यूज ब्रॉडकास्ट एंड यूनिकास्ट। ब्रॉडकास्ट क्यों करेगा, बस एक बार स्टार्टिंग में बस वो सबका मैक एड्रेस के जानने के लिए वो ब्रॉडकास्ट करेगा एंड उसके पास यूनिकास्ट करेगा। एंड इट वर्क्स ऑन शेयर्ड बैंडविड्थ। ओके, एंड इट वर्क्स विथ फिजिकल एड्रेस दैट्स कॉल्ड अ मैक एड्रेस। ये क्या करता है, एक फिजिकल एड्रेस पे वर्क करता है जो मैक एड्रेस होता है। इट हैज 1 ब्रॉडकास्ट डोमेन, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कराया, एंड इट वर्क्स विथ फिक्स्ड बैंडविड्थ। इसका जो बैंडविड्थ होता है वो फिक्स्ड होता है एंड ये इट हैज अ 1 कोलिजन डोमेन। ओके, हैज,
it has a one collision domain and it has one broadcast domain by default. एंड यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कोलिजन डोमेन्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पोर्ट्स. अगर मेरे पास 48 पोर्ट्स है तो 48 कोलिजन होगा. ओके, एंड इट वर्क्स ऑन हाफ डुप्लेक्स मींस एंड इट्स वर्क्स ऑन फुल डुप्लेक्स मीन. यहाँ पे क्या होगा, हाफ डुप्लेक्स में TX एंड RX नहीं समझेगा क्योंकि अब क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स पे वर्क करता है. एंड यहाँ पे क्या होता है, फुल डुप्लेक्स पे वर्क करता है मीन्स टू वे कम्युनिकेशन होता है. यहाँ पे आप ये समझ लो कि एक बार में एक ही कोई सेंड कर सकता है या फिर एक ही कोई रिसीव कर सकता है. एंड यहाँ पे एक टाइम पे हम सेंड भी कर सकते हैं एंड हम रिसीव भी कर सकते हैं. ओके, सो ये मेरा टॉपिक था आज का. सो थैंक यू सो मच गाइस. आई होप आपको अच्छा लगा होगा. थैंक यू.